नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लास हमारी कंप्यूटर की समाप्त हो चुकी है। वो कौन सी थी? इनपुट डिवाइस थी, जो क्लास 1 थी। अब ये क्लास 2 शुरू हो रही है, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आपके लिए ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं छूटेंगे जो आपके पेपर में आए हैं। जो भी पेपर में आए सारे क्वेश्चन आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। और हाँ, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप लोगों की कमी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा ही मिले, बुरा तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। और जो पढ़ाया जाए, जैसे जैसे ये जो एज इट इज़ लिखा है ये तो आपको देखना ही है, लेकिन जो बोला जाए उनमें से जो भाई देखिए, बुक तो आपके पास भी होगी, आप भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने का भी कुछ अलग तरीका होता है। हो सकता है जो लिखा है मॉनिटर की परिभाषा आपको हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कम लाइनों में भी समझा सकते हैं। इसलिए ये पढ़ने के साथ साथ में एक अपनी नोटबुक बनानी है। नोटबुक में कुछ 10 लाइनों की जगह में 2 लाइनों का विस्तार से लिखना है, ताकि आपको कुछ जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा समझ में आए। क्यों? क्योंकि आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं। इसलिए ऐसे तरीके से याद करना है कि 10 लाइन का प्रश्न हमें 1 लाइन में समझ में आ जाए कि हाँ, हमें ये चीज़, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देखिए तैयारी शुरू कर दें। तैयारी देखिए, ये आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस पे तैयारी करने के लिए आप बहुत अच्छा मौका है। यदि आप अभी तैयारी नहीं करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस, क्योंकि बातें करते रहेंगे तो घंटे भर बातें ही होती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देखिए, फिर बता दें हम, जैसे आपने किसी को रुपए दिया, आपने किसी को रुपए दिया और उसने क्या किया, आपको दे दिया वापस। उसने, आपने दिया तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन जब उसने वापस दिया वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे कंप्यूटर का काम क्या होता है, जैसे हमने कीबोर्ड में कुछ टाइप किया, हमने माउस से कुछ टाइप किया, कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर को दिया, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे हमने लाइट पेन से कुछ लिखा तो कंप्यूटर के पास पहुंच गया, तो कंप्यूटर के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया, लाइट पेन किसका काम हो गया, इनपुट डिवाइस का काम हो गया। जैसे स्कैनर, हमने स्कैनर में हमने अपनी डॉक्यूमेंट रखी, हमने अपनी मार्कशीट रखी, हमने आपका आधार कार्ड रखा, तो उसने क्या किया, स्कैन कर लिया। किसने स्कैन किया है, कंप्यूटर ने स्कैन किया है, मतलब स्कैन करके अपने पास रखा है, अपने पास रखा है, तो वो क्या किया, उसने इनपुट की। हम लोगों ने क्या किया, स्कैनर से कंप्यूटर को इनपुट किया। लेकिन वही चीज़ यदि कंप्यूटर से जब स्कैन करके आप पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब मॉनिटर में दिखता है तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो इनपुट चीज़ें थी वो अलग थी, आउटपुट क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। जो हमें कंप्यूटर देगा वो हो जाएगा इनपुट, मॉनिटर हो जाएगा, मतलब आउटपुट हो जाएगा। अब वो हमें दिखाता कौन है, मॉनिटर दिखाता है। अब जैसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, आपने एक हार्ड कॉपी रखी, वो प्रिंट कर करके, वो प्रिंट करके, या आपने कंप्यूटर है आपका, या मान लीजिए यही पीडीएफ है, ये वाली, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, पीडीएफ को आपने प्रिंट किया, प्रिंटर में इसको डाला और प्रिंट करके निकाले, हार्ड कॉपी निकाली। ये सॉफ्ट कॉपी थी, हार्ड कॉपी आपने निकाली, तो वो क्या किया, आपको आउटपुट मिला। क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, आपको आउटपुट मिल गया। तो प्रिंटर भी किसका उदाहरण है, आउटपुट का उदाहरण है। स्पीकर, स्पीकर से आप क्या करते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो आप सुन रहे हैं, मतलब साउंड से आवाज़ आपके पास आ रही है, ना कि जा रही है। यदि आपके पास आवाज़ आ रही है तो वो क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक तरीके का आउटपुट है, वो भी हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। प्लॉटर एक, जैसे मॉनिटर वो होता है प्रिंटर, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है प्लॉटर, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है प्लॉटर। जब बहुत बड़े बड़े कागजों में प्रिंट होता है तो वो प्लॉटर से प्रिंट होता है। फिर आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा, जैसे आप प्रोजेक्टर बोर्ड पे लगाते हैं तो वो प्रोजेक्टर क्या किया, बोर्ड पे जाके उसमें रेज उसमें करी, वहाँ पे पहुँची उसकी लाइटें, तो वो क्या करता है,
वो भी हमें क्या दे दिया उसने, बोर्ड के लिए क्या दिया, आउटपुट दिया। क्या दिया, आउटपुट दिया। अब अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ये याद हो गया होगा कि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये सब क्या हैं, ये हैं आउटपुट हैं। ये क्या है, आउटपुट हैं। अब अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ भी सकते हैं। ये मॉनिटर के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो ये एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। हाँ, मॉनिटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच में मापी जाती है। और जैसे आप देखते होंगे जो मॉनिटर होता है या टीवी होती है उसकी नाप कैसे करते हैं, डायगोनल करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण के रूप में करते हैं। पेपर पूछा जाता है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन या आपकी एलईडी टीवी वगैरह किस में मापी जाती है, डायगोनल नापी जाती है। किस में नापी जाती है, विकर्ण के रूप में मापी जाती है, ऐसे करके नापी जाती है, ऐसे करके। ठीक है, अब आते हैं इसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। देखिए आ गया, इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है, ऐसे करके। ठीक है, मॉनिटर, दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में हैं। कौन कौन से हैं, और सुन लीजिए, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने अधिक होते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल भी उतने ही अधिक होते हैं। ठीक, और जितने अधिक पिक्सल होंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज आएगी, जितने अधिक पिक्सल होंगे उतनी अधिक आपकी अच्छी इमेज आएगी। अब पहला था CRT, दूसरा आता TFT। तो CRT आपके जैसे टीवी बॉक्स टाइप में जो होते थे वो CRT होते थे। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। और TFT आजकल आपके मॉनिटर जो कंप्यूटर के लिए आने लगे हैं वो हो गए आपके टीवी जैसे। आप पहले टीवी ऐसे आती थी, अब ऐसे आने लगी है। ठीक है, ये स्ट्रेट होती है, थोड़ी डिब्बे टाइप में होती है, बस और कुछ नहीं याद इसमें आपको याद करना है। ठीक है, प्रिंटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। करेक्टर प्रिंटर वो होता है जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। लेकिन लाइन प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। और जो पेज प्रिंटर होता है वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। वो क्या करता है, एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। लेकिन मतलब कि जो प्रिंट के आधार पर कौन कौन से होते हैं, जैसे किस तरह से प्रिंट होता है, तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जैसे आपने पेज है, आप उस पेज पे लिख रहे हैं, पेन को चला रहे हैं, तो उस पर टच कर रहे हैं, तो उसमें मतलब इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है बिना उसको टच किए, बिना पेज टच किए लिख जाए। किसके द्वारा लिख जाएगा, फिर तो वो लेजर के द्वारा लिख जाएगा। किसके द्वारा लिख जाएगा, लेजर के द्वारा लिख जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल जैसे लोहे की चादरें या स्टील वगैरह काटने के लिए पहले क्या होता था, लोहे की आरी वगैरह से हम लोग काटते थे, लोहे की आरी वगैरह से काटते थे। तो वो क्या करते थे, हम इम्पैक्ट करते थे, इम्पैक्ट के द्वारा काटते थे। लेकिन अब क्या हो गया, लेजर। वहाँ पे देखिए लेजर जा रहा है, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाए, नॉन इम्पैक्ट। मतलब वहाँ पे टच नहीं हो रहा, कि वहाँ पे कोई आरी वगैरह नहीं लगी है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, कट रहा है, वो क्या हो रहा है, तो वो नॉन इम्पैक्ट हो गया, मतलब बिना टच किए हुए। ठीक है, अब परिभाषा, इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज, रिबन तथा करेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद में अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर होते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तीसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा क्या आ जाएगा, थर्मल प्रिंटर। ये एक विशेष कागज़ होता है उसमें प्रिंट करता है, ये एक विशेष कागज़ होता है उसके लिए प्रिंट होता है ये। ठीक है, ये थर्मल प्रिंटर, ये प्रिंटर है। अब आता है तीसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तीसरी आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, स्पीकर। स्पीकर से हम आवाज़ सुनते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। चौथी हो जाएगी प्लाटर, हमने बताया था इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर्स के लिए यूज होता है, ये इंजीनियर्स के लिए यूज होता है। और ये बहुत बड़े बड़े पेजों में प्रिंट करता है, मानचित्र वगैरह इसी से बनते हैं। अब आती है पांचवी आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन और इमेज प्रोजेक्टर। ये देखिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है आपके बोर्ड में, सीधा लाइट यहाँ पे ये है, यहाँ से लाइट जाती है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इसके अंदर चल रही होती हैं वो इसमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब हम लोग किस पे आते हैं,
क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें हो गई समाप्त। इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें हो गई समाप्त। अब हम लोग जल्दी जल्दी से जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इन जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन से किस में आउटपुट डिवाइस है? जैसे हम देखेंगे तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये विंडो कुछ नहीं होता, इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं होता। स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए होती है। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉनिटर और प्रिंटर। ये क्या हो जाएंगे? मॉनिटर और प्रिंटर क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर और प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या कहलाती है? माउस टेक्निक क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? राइट क्लिक कहलाती है। हमने बताया था जब माउस पढ़ा रहे थे, तो अगर आप माउस की लेफ्ट की को एक बार प्रेस करेंगे तो चीज़ जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो सिलेक्ट होगा। अगर वही लेफ्ट की डबल क्लिक कर देंगे, आप लेफ्ट वाली डबल क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखेगी। जैसे आपने फोटो है, फोटो के ऊपर राइट क्लिक किया तो नीचे आ जाता है आपकी उसमें फोटो की प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती हैं। ठीक है, डार्ट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है? तो क्या है? ये प्रिंटर है। ये क्या है? प्रिंटर। अभी बताया जा चुका है। अब आते, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमने बताया था, क्या बताया था? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब हमने बताया था। ऐसे मान लीजिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, इसमें से हम कोई टाइप कर रहे हैं, टैब दबा देंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाएंगे? तो कौन सी कुंजी को दबाएंगे? होम कुंजी को बताएंगे। हमने बताया था यदि यहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे कर्सर है और उसके अगर आपने होम की दबा दिया तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँच जाएंगे? लाइन के पहले पहुँच जाएंगे। लेकिन आपने अगर यहाँ पे कर्सर है आपका और पेज नंबर ये 35 है, ठीक है, और आपने पेज अप बटन दबा दिया तो पेज नंबर कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 34 पे पहुँच जाएंगे। और पेज डाउन बटन दबा दिया तो आप कौन से पहुँच जाएंगे? 36 नंबर पे पहुँच जाएंगे। वैसे इंड में है, अगर कर्सर यहाँ पे है और अगर आपने इंड बटन दबाई तो यहाँ पे तो कर्सर थे तो कहाँ पे चले गए? उसी लाइन के लास्ट पे पहुँच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कीबोर्ड और माउस। अब आते हैं कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाएगा? मॉनिटर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? मॉनिटर का। मतलब कोई भी आउटपुट देखना है आपको तो मॉनिटर में ही देख पाएंगे। किस में देख पाएंगे? मॉनिटर पे देख पाएंगे कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? इनमें से कौन एक प्रकार का माउस है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल और मैकेनिकल ये एक प्रकार का माउस है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेकर के F12 ये होती हैं फंक्शन की। ठीक है, इसलिए हमने शुरुआत में बताया था, सारी चीज़ें आपको व्याख्या भी बताई थी उसकी। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव में देखो क्वेश्चन भी आ गया कि फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है किसमें? कागज़ का संपर्क किसमें होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किसमें होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किसमें होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किस प्रकार के प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक अक्षर किस में प्रिंट होगा? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक अक्षर प्रिंट होगा। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, जॉयस्टिक हमने बताया था। जॉयस्टिक क्या होता था? गेम खेलने के लिए। ये क्या होता था? इनपुट डिवाइस होता था। ये क्या होता था? इनपुट डिवाइस। मैग्नेटिक टेप ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है।
लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये हमें क्या दिखाता है, हमें डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर कीबोर्ड का काम क्या है, क्या है कंप्यूटर कीबोर्ड का काम क्या है बताइए आप। छापना है, छापना है, टाइप करना है, नहीं, इनपुट करना है। कंप्यूटर हमें क्या करता है, इनपुट करवाता है। सॉरी, कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट। हम आपको कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करते हैं। तो टाइप करना, आप लग रहा होगा कि हम टाइप करना भी हम आपको लगा सकते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लेकिन कीबोर्ड का काम, मुख्य काम होता है इनपुट करना है। आप यहाँ पे जब पेपर में यही प्रश्न आ जाता तो आप यहाँ पे डी लगा देते, जो डी क्या हो जाता, गलत हो जाता। डी क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो कीबोर्ड का काम क्या है, इनपुट देना। क्या होता है, इनपुट देना। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अगली क्लास में करेंगे। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, प्लॉटर। प्लॉटर, ये इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर उच्चतम गुणवत्ता, जैसे मानचित्र वगैरह जो होते हैं वो उसी में प्रिंट होते हैं। किस में प्रिंट होते हैं, प्लॉटर में। 17 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडियो। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट का माध्यम क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर, कीबोर्ड, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, माउस की खोज किसने की थी, हमने बताया था, किसने की थी, डगलस सी एंजलबर्ट ने। माउस का आविष्कार कौन किया था, डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था। और कब किया था, 1977 में किया था। कब किया था, 1977 में किया था। 20वां नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में अंकीय कोड के माध्यम से, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो वो क्या हो जाएगा, माउस। कौन सा हो जाएगा, माउस, सॉरी स्कैनर, सॉरी स्कैनर। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन कौन सा है, स्कैनर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंट करने के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल होते हैं 3 प्रकार के। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, लाइन के कोड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लाइन का, आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन वगैरह ऐसे करके ब्लैक लाइन बनी होती है, तो वो क्या होती हैं, बार कोड होती हैं। कौन सी होती हैं, बार कोड होती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। लाइन प्रिंटर एक बार में 200 से 2000 चिन्ह छापता है, 200 से 2000 चिन्ह छापता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लास्ट क्वेश्चन, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। स्कैनर का प्रयोग, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है, तो फोटोकॉपियर से मिलता है। किसमें मिलता है, फोटोकॉपियर से मिलता है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे, और उसके बाद में अगर और बचते हैं तो बताया था हमने, लगभग इनपुट और आउटपुट के 4 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।